एक जगह सत्संग हुआ, किसी ने कहा कि दान करो। वो बोला आप सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है? नहीं नहीं, दान सबको करना चाहिए। अपना किया हुआ भोजन ही अपने को तुष्ट पुष्ट बनाता है। ठीक है तो कल देंगे। 1 रुपया ले आया, चांदी का सिक्का चलता था उन दिनों। अब मुट्ठी में दबाए, बार बार सोचे कि दें कि न दें, दें कि न दें, लगा के दे ही डालें। अब तो बड़ी देर हो गई, तब तक सोचा एक बार देख तो ले। मुट्ठी खोली तो हाथ पसीज गया था। वो रुपए से बोला हम किसी को नहीं देते, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में डाल लिया। तो कुछ लोगों से तो छूटता नहीं है, कुछ लोग छूते नहीं है। आवश्यकता ना हो तो छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर एक बार हम 2-4 महात्मा किसी के घर गए, उसने भोजन कराया। भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा लिफाफा में। एक सज्जन बैठे थे, महात्मा थे, साधु वेशधारी, उनको दिया। सुनो, दूर 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 दूर, महाराज हम छूते नहीं, एक तरफ रखो। तो औरों को तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, उनको उन्होंने लेट कर प्रणाम किया। हमने कहा भाई त्याग की महिमा है, होना ही चाहिए प्रणाम। लेकिन दृश्य बदल गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वही सज्जन बोले कहां जा रहे? वो कहां ले पापा? तो आप तो छूते नहीं। हाँ छूते नहीं, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, बोले ये तो बांधते हैं। हमने कहा हाँ ये छूते नहीं बांधते हैं। अब उनको बड़ा बुरा लगा, और ऐसे कह रहे हो, ये कह रहे हो। हमने कहा महाराज क्षमा करो, अगर कपड़े से ही छूना था तो यह भी तो कपड़ा ही है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ये 5 तत्व का यह भी वस्त्र है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे। और जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़े ही हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो अरे इस कपड़े से छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते, जरूरत है ही। तो जरूरत है ही तो द्रावणी प्राणायाम क्यों करो? ऐसे ही नाक पकड़ लो, ऐसे हाथ घुमा के पकड़ने की जरूरत क्या है? वो कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं और कुछ लोग छूते नहीं हैं। पर श्री हनुमान जी ने बहुत बढ़िया आदर्श रखा। हनुमान जी ने पहाड़ को छुआ, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करते हैं सोने के पहाड़ का और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये धन है और धन हमारे यहाँ लक्ष्मी माता का रूप है, और लक्ष्मी माता के कारण ही हम सबका पालन पोषण होता है। माता की गोद में रहकर भी हम सब प्रसन्न रहते हैं। तो लक्ष्मी माता के भाव से सोने का स्पर्श करना, प्रणाम करना कोई पाप नहीं है। अब तो हमारी हालत ऐसी, एक हवाई जहाज बड़ी तेजी से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और हवाई जहाज और तेज चलने लगा। तो पायलट ने सूचना दी कि एक तो दुखद खबर है, एक सुखद खबर है। दुखद खबर तो यह एक दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर सुखद खबर यह कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हमारी भी यही हालत, हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वो आदमी बोला कि हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे तब होंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। ज्ञान का प्रकाश नहीं, संयम का ब्रेक नहीं। यह जीवन भी कोई जीवन है। एक ने कहा कि इतने
थक गए, एक जी में आता है कि अब तो मर जाएंगे। किसी ने कहा फिर मरते क्यों नहीं हो? कहा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा किस काम का मरना, फिर मरना, फिर मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म बार बार मरण, यह कोई जीवन है? अहबाब क्या कहें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये जिंदगी है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए मारीच ने सचमुच अपनी मृत्यु को बहुत सुंदर बनाया। बधव माने दोनों तरफ से मृत्यु। कई शब्द ऐसे होते हैं, इधर से भी उधर से भी, एक जैसे, जैसे डालडा, इधर से भी डालडा उधर से भी डालडा। बधव, इधर से भी बधव उधर से भी बधव। अब मन में बड़ा हर्ष है, मन अति हरस जनाव न तेहि। रावण को पता नहीं लगने देता, आज देखियो परम स्नेही, आज परम स्नेही भगवान का दर्शन करूंगा। प्रायः ऐसा होता है कि प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाती, झगड़े पहले शुरू हो जाते। योजनाएं अपने अच्छी अच्छी बनती हैं, पर अच्छी योजनाएं लागू होने के पहले झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी थी, ठीक है, पर झगड़ा प्रार्थना को लेकर नहीं हुआ। प्रार्थना तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना कहां करें। एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहां हो। वो तो कहते हैं कि हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं। दशहरे के दिन सबसे बड़ा रावण हमारे यहाँ का, रावण भी बड़ा होना चाहिए तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। इसीलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहां है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है। चलने की बात है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए हैं श्री विनीत जी महाराज, उनका ये दोहा है, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर। तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितना मेरी ओर चलते हो, मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही कदम चलता हूं। तो भक्त ने कहा कि तब तो हमें बड़ी निराशा होगी। मैं 2-4 दिन में एक आध कदम चलता हूं, कभी चलता हूं कभी नहीं भी चलता हूं। और हे भगवान, इसी हिसाब से अगर आप मेरी ओर चलेंगे तब तो मेरा भला कभी हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा उदास मत हो, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तो एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो
राजा बलि से पूछ। कदम तो उतने ही चलूंगा, लेकिन मैं जब कदम बढ़ाऊंगा, चरण बढ़ाऊंगा, तो राजा बलि से पूछो किस तरह कदम बढ़ाता हूं। अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया है, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यह थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया है। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े, तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं। कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली, अपने पिता के यहां पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन? बड़े अच्छे आदमी थे, आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौट आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या? घास की झोपड़ी आग लगा दो, भाग जाएगा। आग लगा दे, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है,
तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले, तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर ही, शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, और गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की। और वो बैठे रहे, पिटते रहे। पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, और उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए हो गए, लो पियो। तुम थक गए, पियो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अच्छा, आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं, और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत, ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, अरे महाराज आप क्या करते हो ये? बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है? बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण हैं, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील माने शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात, शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाएं, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।